हेलो फ्रेंड्स, मैं ओएस और आप देख रहे हैं जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी पे। ठीक है, हमारा आज का वीडियो आने वाला था इग्नियस पेट्रोलॉजी पे, बट कुछ कमेंट्स आए कि इकोनॉमिक जियोलॉजी पे वीडियो बनाने के लिए, इसीलिए आज हम इकोनॉमिक जियोलॉजी पे शिफ्ट हुए हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम पेट्रोलॉजी पे वीडियो नहीं बनाएंगे। हर अल्टरनेट डे में एक पेट्रोलॉजी का, एक इकोनॉमिक का ऐसे वीडियो आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, इकोनॉमिक या फिर और जियोलॉजी। ठीक है, इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक वर्ड से ही हिंट आता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं जाके मनी से, बिजनेस से या फिर इंडस्ट्री लेवल से कनेक्टेड है। मतलब हम आज ऐसे एक ब्रांच के साथ डील करने वाले हैं जियोलॉजी का, जो ब्रांच कहीं ना कहीं जाके इंडस्ट्री या फिर इकोनॉमिकली बेनिफिट देने वाला है और इंडस्ट्री के साथ इंक्लूड है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में लिखा था, द माइन वाज क्लोज्ड बिकॉज इट वाज नॉट इकोनॉमिक। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं प्रॉफिट, माइन क्लोज हो गया क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं दे रहा था। ठीक है, मतलब ये वर्ड से भी पता चलता है कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रॉफिट के बारे में। बिना प्रॉफिट के ये इकोनॉमिक जियोलॉजी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक जियोलॉजी का डेफिनेशन क्या बोलता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ अर्थ मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड फॉर इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पर्पज। मतलब हम ऐसे ब्रांच के साथ आज डील करने वाले हैं जो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए अर्थ के मटेरियल को यूज करेगा। ठीक है, मतलब अर्थ के मटेरियल यूज होंगे इकोनॉमिकली या फिर इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। ठीक है, वो जो अर्थ के मटेरियल यूज होंगे वो मटेरियल्स हैं लाइक बेस मेटल्स। ठीक है, बेस मेटल्स लाइक हम बोल सकते हैं आयरन, निकेल, कॉपर, गोल्ड या फिर कुछ नेचुरल गैसेस, कोल। उसके कंस्ट्रक्शन ग्रेड स्टोन, कंस्ट्रक्शन ग्रेड स्टोन बोलने से ही समझ में आता है कि वो जो हम जनरली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें जो स्टोन यूज होता है, या फिर हम घर में जो ग्रेनाइट, मार्बल्स, टाइल्स वगैरह लगाते हैं वो स्टोन्स। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो जो रोड या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रोड या फिर वे जो बनता है वो वे में या फिर रोड बनाने में जो मेटलिंग होता है वो बासाल्ट, इग्नियस रॉक है। बस वही चीज़ सबका आज हम यूज देखने वाले हैं इकोनॉमिकली। और एक है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से तो आप सब एक्वेंटेड है, पेट्रोलियम से आप समझ ही गए होंगे कि आज किस बारे में हम डील करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक जियोलॉजी को समझने के लिए। तो पहला जो टर्मिनोलॉजी है वो और या फिर और मिनरल। तो उसका डेफिनेशन देखते हैं। ए मिनरल फ्रॉम व्हिच वन और मोर देन वन मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड एट ए प्रॉफिट इज कॉल्ड और मिनरल। मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, मतलब एक और से एक मिनरल या फिर एक से ज़्यादा मिनरल अगर प्रॉफिट के बिना पर निकलता है तभी हम उससे और या फिर और मिनरल कह सकते हैं। ठीक है, मतलब एक मिनरल से अगर एक या फिर दो या फिर तीन, मतलब एक से ज़्यादा मेटल निकलता है मतलब प्रॉफिटेबली, तभी हम उसे बोल सकते हैं और मिनरल, नहीं तो उसे हम और मिनरल नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, अगर अभी मार्केट में आयरन का अगर पर किलो का रेट है 40 to 50, अगर कोई इंडस्ट्री उसे मैन्युफैक्चर करता है और वो मैन्युफैक्चरिंग में अगर मोर देन 50 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है तो फिर वो प्रॉफिट नहीं देगा, वो लॉस हो जाएगा। मार्केट का रेट ही है 40 to 50, तो अगर वो 50 से ज़्यादा मैन्युफैक्चर में इन्वेस्ट कर देगा तो फिर उसे सेल भी करना है, तो उसे सेल करने के लिए तो फिर वो प्रॉफिट लेगा ना। तो 60 to 70 और वो अगर सेल करेगा तो फिर उसका लॉस है, क्योंकि जो कम में सेल करेंगे जनरली सब उसी से खरीदते हैं ना, तो इसीलिए उसको कम से कम 10 to 30 के अंदर उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर उसे ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। ये जो और मिनरल है उसका एग्जांपल है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, गालेना, पाइराइट। ये हेमाटाइट और ये जो मैग्नेटाइट है इससे हम आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस और मिनरल से आयरन जो मेटल है वो एक्सट्रैक्ट होता है। अगर बात करते हैं बॉक्साइट की तो इससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होता है। बात करते हैं गालेना की तो इससे लेड। देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है हमारा गैंग या फिर गैंग मिनरल। ठीक है, द अनलेस मिनरल एसोसिएटेड विथ और मिनरल इज कॉल्ड गैंग मिनरल। मतलब जो अनलेस है मतलब हमारा यूज का नहीं है मटेरियल, और मिनरल के साथ जो मटेरियल, मतलब और तो अब हम समझ गए और किसे बोलते हैं कि जिससे एक या फिर एक से ज़्यादा मेटल
एक्सट्रैक्टेड होगा एट ए प्रॉफिट तभी हम उसे और कहेंगे। बट और के साथ भी कुछ और भी मटेरियल रहते हैं एसोसिएटेड होके। लाइक अगर एग्जांपल में दे रहा हूं, ये अगर एक और है, जो मैं बोल्ड कर रहा हूं, समझिए ये अगर मेटल है तो ये मेटल है, बट ये और में बाकी जो ये पोर्शन है ये सब क्या कर रहे हैं ना, गैंग मिनरल है ये सब में। ये जो बोल्ड पोर्शन है ये है मेटल। तो ये जो मेटल हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ये हमें प्रॉफिट में ही एक्सट्रैक्ट करना होगा। और मेटल एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये जो पार्ट सब रह गए जो मतलब एसोसिएटेड है ये बोल्ड पार्ट मतलब मेटल के साथ, तो ये जो है ये गैंग मिनरल है, मतलब ये उसके साथ एसोसिएटेड होकर रहता है। बट इसका हमें काम नहीं, हमें काम है ये मेन पार्ट जो हमारा है मेटल, ठीक है। तो वो जो एसोसिएटेड होकर रहता है गैंग मिनरल, उसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहें ये है क्ले, काओलिनाइट, क्वार्ट्ज, कैल्साइट, डोलोमाइट, टूरमालिन, क्लोराइट, गार्नेट और भी हैं, आप बुक से ऐड कर सकते हैं। तो ये जो स्पेशली क्ले और काओलिनाइट है ये क्या है ना, ये एसोसिएटेड होकर रहता है माने एल्यूमिनियम मेटल के साथ। एल्यूमिनियम मेटल बोलने से ये जो बॉक्साइड में एल्यूमिनियम भी रहते हैं, क्ले भी रहते हैं, काओलिनाइट भी रहते हैं, उसमें से हम हमारा काम का जो है एल्यूमिनियम उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाकी जो क्ले और काओलिनाइट रह गए हैं समझ लीजिए ये पार्ट में, ये हमारा अनलेस मटेरियल हो गया, काम का नहीं है, और इसे ही हम बोलते हैं गैंग मिनरल। बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी और डिपॉजिट की, ठीक है। और डिपॉजिट क्या है ना, द मिक्सचर ऑफ और मिनरल एंड गैंग मिनरल फॉर्म अन और डिपॉजिट, ठीक है। तो जनरली ये क्या होता है ना, कंट्री रॉक के साथ एनक्लोजिंग रहता है। ये देख सकते हैं, इसे हम और डिपॉजिट, इस टोटल को हम और डिपॉजिट कह सकते हैं। ये जो है टोटल पार्ट, इस टोटल पार्ट को ही हम और डिपॉजिट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये देखिए और मिनरल भी है, गैंग भी है। तो ये दोनों जहाँ पर कंबाइनली रहेंगे, इस दोनों का मतलब ये और का और ये गैंग का मिक्सचर को ही हम बोलते हैं और डिपॉजिट, ठीक है। तो इस टोटल मास को हम बोल सकते हैं और डिपॉजिट। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ लिख भी सकते हैं और डिपॉजिट को, और प्लस गैंग, ठीक है। समझने के लिए हम लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों मिक्स होके ही और डिपॉजिट, मिक्स हो जाने से हम इसे ही और डिपॉजिट बोलते हैं। और ये जनरली कंट्री रॉक के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे ये अगर कोई और है, मतलब इसमें मेटल है, साथ में गैंग मिनरल है, और ये भी किसी न किसी रॉक के साथ एनक्लोज रहता है। तो ये जो एनक्लोजिंग रॉक है, इसे जो और को एनक्लोज करके रखता है इस और को, तो ये एनक्लोजिंग रॉक को ही हम कंट्री रॉक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये माने और मिनरल कंट्री रॉक के साथ ही एसोसिएटेड होकर रहता है। अब देखते हैं और मिनरल को हम क्लासीफाई करते हैं दो टाइप में, और मिनरल नहीं, और डिपॉजिट को हम क्लासीफाई करते हैं दो टाइप में। हमारे पास दो टाइप के और डिपॉजिट हैं, एक को हम बोलते हैं सिनजेनेटिक और डिपॉजिट, और एक को हम बोलते हैं एपीजेनेटिक और डिपॉजिट। तो देखते हैं सिनजेनेटिक और डिपॉजिट क्या है और एपीजेनेटिक और डिपॉजिट क्या है। तो वो जो वर्ड हम बोलते हैं ना सिन और एपी, यहीं से हिंट आ जाता है। सिन मीन्स टुगेदर, मतलब टुगेदर ही, और ये जेनेटिक मीन्स फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, मतलब ये एक साथ फॉर्म हो रहे हैं। एक साथ कौन फॉर्म हो रहा है देखते हैं, और मिनरल तो फॉर्म हो रहा है, और उसके साथ कौन फॉर्म हो रहा है जो हम उसे एक साथ फॉर्म हो रहा बोलते हैं, ठीक है। हम देखते हैं, दिस और डिपॉजिट्स आर फॉर्म एट द सेम टाइम, वही चीजें टुगेदर एज द एनक्लोजिंग रॉक, मतलब एनक्लोजिंग रॉक, ये जो एनक्लोजिंग रॉक है ये जब फॉर्म हो रहा है परफेक्टली, उसी टाइम पे ये हमारा और भी फॉर्म हो रहा है, मतलब उसी टाइम पे और भी ये डेवलप हो रहा है। ये जो और है और ये एनक्लोजिंग रॉक है, एक ही साथ दोनों बन रहे हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिनजेनेटिक। सिनजेनेटिक वर्ड से ही पता चल जाता है, सिन मीन्स टुगेदर, जेनेटिक मीन्स फॉर्मेशन, मतलब ये टुगेदर फॉर्म हो रहा है। टुगेदर फॉर्म हो रहा है मतलब कोई भी एक चीज तो नहीं है, दो तीन चीज है, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और की और कंट्री रॉक की, ये दोनों एक साथ फॉर्म हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिनजेनेटिक। और अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें सिनजेनेटिक का, तो हम बोल सकते हैं सेडिमेंट्री और डिपॉजिट, ठीक है। सेडिमेंट्री के जितने भी और डिपॉजिट होते हैं वो सिनजेनेटिक रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एपीजेनेटिक और डिपॉजिट।
तो एपिजेनेटिक और डिपॉजिट क्या है ना, दिस और डिपॉजिट आर फॉर्म लेटर देन द एनक्लोजिंग रॉक। मतलब ये जो एनक्लोजिंग रॉक है ना, ये पहले बन जाता है, उसके बाद जो और हमारा डिपॉजिट होता है वो बाद में होता है। मतलब ये अगर पहले हो गया तो ये फिर उसके बाद होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एपिजेनेटिक। तो एपी वर्ड से ही समझ में आ जाता है आफ्टर, इसका मीनिंग है आफ्टर, ठीक है। और जेनेटिक मीन्स सिंपली हम बोल सकते हैं फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन के बाद ये डिपॉजिट हो रहा है, आफ्टर फॉर्मेशन और डिपॉजिट हो रहा है। मतलब ये जो फॉर्मेशन हो गया आफ्टर फॉर्मेशन, ये और का डिपॉजिट हो रहा है। दिस और डिपॉजिट आर फॉर्म लेटर देन द एनक्लोजिंग रॉक। ये एनक्लोजिंग रॉक पहले बन जाएगा फिर और डिपॉजिट होगा, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो बोल सकते हैं हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट। हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट को हम बोल सकते हैं एपिजेनेटिक और डिपॉजिट, ठीक है। तो ये हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट और ये सेडिमेंट्री और डिपॉजिट, ये हम नेक्स्ट हमारा वीडियो में जब प्रोसेस ऑफ और डिपॉजिट आएगा उसमें हम देखेंगे, उसके इसके साथ डील करेंगे ये सब जो सेडिमेंट्री और डिपॉजिट और हाइड्रोथर्मल और डिपॉजिट के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी टेनोर, ठीक है। टेनोर मीन्स द लोएस्ट और मिनिमम लिमिट ऑफ मेटल कंटेंट इन एन ओर। मतलब एक ओर में मिनिमम लेवल का मेटल कंटेंट रहेगा, उसे हम टेनोर बोलेंगे, ठीक है। इसे जनरली हम परसेंटेज के हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। समझ लीजिए ये अगर एक और है, ठीक है, अगर उसका मिनिमम लेवल हम फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज हम अगर यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम लेवल देते हैं, तो मिनिमम लेवल में ही रहेगा जो और का के अंदर जो मेटल डिपॉजिट रहेगा, तभी हम उसे टेनोर बोल सकते हैं। और ये टेनोर कॉस्टली मेटल के लिए बहुत लो रहते हैं, ये देख सकते हैं। फॉर कॉस्टली मेटल टेनोर इज वेरी लो। अगर कॉस्टली मेटल का बात करें गोल्ड, तो उसमें 0.01% रहता है, ठीक है, गोल्ड में। बट चीप मेटल्स में टेनोर बहुत हाई रहते हैं। अगर बात करते हैं अगर चीप मेटल की, तो आयरन, फेरस जिसे हम बोलते हैं, और उसमें 50% रहता है टेनोर, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी और ग्रेड, ठीक है। ग्रेड वर्ड से पता ही चलता है कहीं ना कहीं कुछ इसे ग्रेड दिया जा रहा है। जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, उनके मार्क के बेसिस पे उन्हें ग्रेड मिलता है। लाइक किसी ने 90+ रखा तो उसे A ग्रेड मिला, किसी ने 80 to 90 रखा तो उसे A2 मिला, किसी ने 70 to 80 रखा तो उसे B1 मिला, किसी ने 60 to 70 रखा तो उसे B2 मिला। ये जो ग्रेड हम स्टूडेंट्स को मिलता है ना, स्टूडेंट लोग को जनरली जो ग्रेड मिलता है, तो उसी तरह यहाँ और को भी हमने ग्रेड दिया हुआ है। बट वहाँ जैसे A1, A2, B1, B2 ग्रेड दिया जाता था, यहाँ वो नहीं है। यहाँ हम ग्रेड देते हैं और को हाई, मीडियम, वेरी लो, इस टाइप में हम उसे ग्रेड देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोलता है, कंसेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक मिनरल और मेटल इन एन और डिपॉजिट। मतलब अगर और डिपॉजिट है उसमें मतलब वो जो मेटल है वो कितना है, ये क्या बहुत अमाउंट में है या फिर बहुत लो अमाउंट में है या फिर इंटरमीडिएट अमाउंट में है मेटल, तो उसी के हिसाब से हम उसे ग्रेड देते हैं। अगर बहुत अमाउंट में रहेगा, मतलब मैक्सिमम अमाउंट में अगर रहेगा मतलब मेटल कोई भी और में, तो उसे हम बोलते हैं हाई ग्रेड। अगर इंटरमीडिएट मतलब मैक्सिमम भी नहीं मिनिमम भी नहीं, बीच में रहेगा मेटल अगर किसी भी और में, तो उसे हम बोलते हैं मीडियम ग्रेड, ठीक है। और जो बहुत कम अमाउंट में रहेगा उसे हम बोलते हैं वेरी लो ग्रेड, ठीक है। तो इसी तरह हम ग्रेड को क्लासीफाई करते हैं। ग्रेड कुछ नहीं है, जैसे हम स्टूडेंट्स को मिलता है मार्क, उसी तरह और को भी ग्रेड दिया जाता है उसके मेटल कंसंट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है। ये था ऑल अबाउट इकोनॉमिक जियोलॉजी और उसके इंट्रोडक्शन टर्मिनोलॉजी के पार्ट पे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक पे आप कमेंट कर सकते हैं। नोट चाहिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस ऑफ और डिपोजिशन के बारे में बात करेंगे, तो इसीलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो डालूँ तो आप सबसे पहले उसे देख सकें।